क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि दुनिया में कोई ऐसा भी जानवर हो सकता है जो अपनी पूरी लाइफ में कभी पानी ना पीता हो? मतलब बिना पानी के ही वो अपनी पूरी लाइफ गुजार देता है। और क्या कभी आपने ऐसा सुना है कि कोई ऐसा पक्षी है जो पानी के अंदर डाइव मार सकता है, यानी तैर सकता है और बहुत अंदर तक तैर सकता है, बहुत अच्छा डाइवर हो? तो ऐसे ही फैक्ट्स को जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो गाइस, मैं हूँ आपका दोस्त विजय और ये हमारा अपना चैनल फैक्ट्स आइलैंड। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फैक्ट नंबर 1। ये बात तो हम बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जानते हैं कि समंदर पर मछलियों का राज होता है और आसमान पर उड़ने वाले पक्षियों का। लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि कोई ऐसा पक्षी जो पानी में तैर सकता है? तो आज मैं ऐसे ही पक्षी के बारे में आपको बताऊंगा। इन्हें कहते हैं गैनेट। ये बहुत ही खास तरह के पक्षी होते हैं जो कि पानी के अंदर लगभग 30 मीटर गहराई तक डाइव मार सकते हैं। एक्चुअली में तैर नहीं सकते, डाइव कर सकते हैं। तैरने और डाइव करने में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ये अपने शिकार को पकड़ने के लिए पानी के अंदर लगभग 30 मीटर तक डाइव करके उस शिकार को पकड़ लेते हैं और इनके पंख लगभग 2 मीटर से 2.5 मीटर तक चौड़े होते हैं, जो इन्हें एक स्ट्रीमलाइन बॉडी प्रोवाइड करती है, जिसके कारण ये पानी के अंदर गहराई तक जा पाते हैं। फैक्ट नंबर 2। क्या आपको पता है कि चांद पर जो झंडे गाड़े गए हैं अलग अलग देशों से, उन झंडों का कलर वाइट है? आप सोचेंगे कि मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली मैं सही बोल रहा हूँ कि जो झंडे गाड़े गए हैं, जैसे कि अमेरिका का झंडा चांद के ऊपर गड़ा हुआ है, वो एक्चुअली में अब वाइट कलर का हो गया है। लेकिन जब वो गाड़ा गया था तब वो अपने नेचुरल कलर का था, जैसा कि होता है रेड और ब्लू कलर का, और जो स्टार्स बने रहते हैं, जैसे कि हमने देखा भी होगा। लेकिन अब वो वाइट कलर का हो गया है। और ऐसा क्यों है, इसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीज़न है, वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप अर्थ पर भी हैं और कपड़ों को धूप में ज़्यादा टाइम छोड़ दिया जाए तो धूप की यूवी रेस के कारण कपड़ों का रंग उतरने लगता है और कपड़े फेडेड होने लगते हैं। तो उसी कारण से चांद के ऊपर डायरेक्टली सन की यूवी रेस पड़ती रहती है, जिसके कारण उसका जो कलर है वो सारा फेड हो गया है और इसलिए वो वाइट हो गया है। फैक्ट नंबर 3। पेड़ों की हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं और हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि डिफॉरेस्टेशन के कारण हमारी जो अर्थ है उसका एनवायरनमेंट यानी वातावरण बहुत ज़्यादा ख़राब होता चला जा रहा है। कहीं ज़्यादा ठंड पड़ती है तो कहीं ज़्यादा गर्मी, कहीं ज़्यादा बारिश होती है तो कहीं बारिश ही नहीं होती। इस कारण से हमारा जो एनवायरनमेंट है वो इतना ख़राब हो गया है कि पहले के मुकाबले आज के टाइम की लाइफ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है। इसलिए हमें ज़्यादा ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। लेकिन क्या आपको पता है कि इस पूरे अर्थ पर एक आदमी के लिए कितने पेड़ हैं? चलिए मैं बताता हूँ। इस पूरे अर्थ पर एक आदमी के लिए 422 पेड़ हैं और कंट्री वाइज देखा जाए तो सबसे ज़्यादा रशिया में 4828 पेड़ एक व्यक्ति के लिए हैं। उसके बाद अमेरिका का नंबर है जिसमें करीब 700 पेड़ एक व्यक्ति के लिए, और इंडिया का आप जान के चौंक जाएंगे, सिर्फ 28 पेड़ एक व्यक्ति। और सिंगापुर और सऊदी अरेबिया ऐसी कंट्री हैं जहाँ पर एक भी पेड़ नहीं है एक व्यक्ति के ऊपर। फैक्ट नंबर 4। ये तो हम सब बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं और हमारा देश इकलौता ऐसा देश है जहाँ कई सारे धर्म एक साथ मिलजुल कर प्यार से रहते हैं। यहाँ पर 6 बड़े धर्म एक साथ आपस में रहते हैं भाईचारे के साथ। फिर भी लेकिन क्या आपको ये बात पता है कि पूरी दुनिया में कितने धर्म होंगे? टोटल सारे कंट्रीज़ के हर धर्म को मिला करके टोटल कितने धर्म होंगे? अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। पूरी दुनिया में टोटल 4300 रिलीजन्स हैं, मतलब 4300 धर्म हैं पूरी दुनिया में, हर कंट्री के रिलीजन को मिला करके। इतने ज़्यादा रिलीजन्स। और क्या फैक्ट आपको पता था आज से पहले तक? तो ऐसे फैक्ट्स को जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। फैक्ट नंबर 5। ये तो हम सब बहुत अच्छे से ही जानते हैं कि किसी स्पेस प्रोग्राम के लिए, यानी चंद्रयान हो या मंगलयान हो, कोई सा भी आउटर स्पेस प्रोग्राम हो, उसके लिए बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती हैं। इन्हीं तैयारियों में कई हज़ार करोड़ का खर्चा भी हो जाता है, या उनसे भी ज़्यादा का, जो हमें पता तक नहीं चलता, उतना हम सोच भी नहीं पाते, इतना खर्चा होता है। और कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं। तो ऐसे ही एक एक्सपेरिमेंट के लिए जब चंद्रयान मिशन की तैयारी हो रही थी तो उसके लिए हमें आर्टिफिशियल चांद की मिट्टी चाहिए थी, जिस मिट्टी के लिए इसरो ने कई हज़ार करोड़ रुपए खर्च किए और नासा से वो मिट्टी, आर्टिफिशियल मिट्टी नासा से खरीदी। इसी चीज़ को देखते हुए मेड इन इंडिया प्रोग्राम के तहत इसरो ने खुद अपनी आर्टिफिशियल लूनर सॉइल बनाई, यानी आर्टिफिशियल चांद की मिट्टी बनाई और उसका पेटेंट रिसेंटली कराया है।
ये बहुत प्राउड की बात है कि हमारे देश ने अपने दम पर अब ये इतना पैसा बचा लिया है और ये मिट्टी बना ली है, जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट कंपोजिशन है इसको बनाना। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है कि पूरी अर्थ की पॉपुलेशन के सिर्फ 10% लोग ही लेफ्टी होते हैं, यानी लेफ्ट हैंडेड होते हैं और अपने लेफ्ट हैंड से काम करते हैं। बाकी जो 90% लोग हैं वो राइट हैंडेड होते हैं, यानी राइटी होते हैं। और ये जो लेफ्ट हैंडेड लोग होते हैं इनके बारे में एक बात शायद सभी ने सुनी होगी कि इनके अंदर क्रिएटिविटी का लेवल थोड़ा ज़्यादा होता है राइट हैंडेड लोगों के मुकाबले। और एक्चुअली मैंने भी ऐसा फील किया है, क्योंकि मेरे भी कुछ दोस्त हैं जो लेफ्टी हैं और उनके अंदर क्रिएटिविटी मुझसे थोड़ी ज़्यादा ही है और मैं राइटी हूँ। लेकिन क्या आपको पता है कि जो लेफ़्ट हैंडेड लोग हैं उनके लिए लेफ़्ट हैंडेड होना भी एक तरह से मुसीबत है, क्योंकि दुनिया में एवरेज 2500 लोग हर साल मारे जाते हैं अपने लेफ्टी होने के कारण। मतलब जब वो ऐसी चीज़ों को यूज़ करते हैं जो राइट हैंडेड लोगों के लिए बने होते हैं, जिसके कारण उनकी जान भी चली जाती है और लगभग 2500 लोग मरते हैं हर साल। फैक्ट नंबर 7, आपने अपनी पूरी लाइफ में कम से कम एक बार तो ईमेल को यूज़ किया होगा, चाहे वो मैसेज किसी को भेजने के लिए या कोई मैसेज या ड्राफ्ट रिसीव करने के लिए, और आपकी अपनी भी ईमेल आईडी होगी। और हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि आज के वर्ल्ड में ईमेल आईडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि ये सबसे आसान ज़रिया माना जाता है किसी से कम्युनिकेट करने के लिए। दुनिया में किसी भी इंसान से कम्युनिकेट करने के लिए ईमेल एक आसान ज़रिया हो सकता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ईमेल के इन्वेंटर एक इंडियन है और उनका नाम है मिस्टर शिवा अय्यादुरई, जो कि इंडिया के एक्चुअली साउथ इंडिया के एक छोटे से गांव में पैदा हुए थे और वहीं उन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू की। वहीं से वो आगे बढ़े और आगे चल के वो अमेरिका में जाके सेटल हो गए, और वो अमेरिका में एक बहुत फेमस इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट के रूप में जाने जाते हैं, जो काफ़ी बड़े इन्वेंटर भी हैं कई चीज़ों के, और लोगों को थीसिस भी पढ़ाते हैं कई सब्जेक्ट्स के बारे में। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है कि दुनिया का हॉटेस्ट इनहैबिटेंट प्लेस कौन सी है? अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, इनहैबिटेंट प्लेस का मतलब होता है कि दुनिया की सबसे ज़्यादा गर्म जगह जहां लोग रहते हैं। ऐसा कौन सी जगह है आपको पता है? चलिए मैं बताता हूँ। डेलोल नाम की एक जगह है इथोपिया नाम के एक देश में, जो दुनिया की सबसे ज़्यादा गर्म जगह है जहाँ लोग रहते हैं, और वहाँ का एवरेज टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस होता है दिन के टाइम में, जो बहुत ज़्यादा होता है। हमारे यहाँ इंडिया में अगर टेम्परेचर 35 क्रॉस कर जाए तो हमारे यहाँ रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन वहाँ का एवरेज टेम्परेचर लगभग पिछले 40 साल से 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। फैक्ट नंबर 9, क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि इंसान द्वारा आज तक की सबसे ज़्यादा स्पीड अचीव कितनी हो सकती है? मतलब इंसान ने आज तक सबसे ज़्यादा स्पीड कितनी पकड़ी होगी किसी भी चीज़ के द्वारा, किसी भी मतलब प्लेन से, शिप से, किसी भी चीज़ से मैक्सिमम स्पीड तक इंसान कितना पहुंचा होगा? अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं कि 1969 में नासा का एक स्पेस प्रोग्राम था, अपोलो 10 मिशन। उसमें नासा के 3 एस्ट्रोनॉट्स चांद का एक चक्कर लगाकर अर्थ की तरफ जब वापस आ रहे थे, तो उन एस्ट्रोनॉट्स की जो स्पेस कैप्सूल थी उसने अपना कुछ देर के लिए रास्ता खो दिया था, और रास्ते से हट करके उनकी स्पीड आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, और वो स्पीड उनकी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि वो स्पीड थी 39,897 किलोमीटर पर आवर। इतनी ज़्यादा स्पीड आज तक की अर्थ में कभी नहीं किसी ने अचीव नहीं की, जो इन 3 एस्ट्रोनॉट्स ने अचीव की थी। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको पता है कि अर्थ पे ऐसा कौन सा जानवर है जो बिना पानी के बहुत लंबे समय तक जी सकता है? आप सोचेंगे कैमल, क्योंकि कैमल अपने पेट में लगभग 6 महीने तक के लिए पानी को स्टोर करके रख लेता है, जिसे वो धीरे धीरे पीकर अपने आप का सर्वाइवल करता है। लेकिन ये रिकॉर्ड चूहे के नाम है कि चूहा दुनिया में इकलौता ऐसा क्रिएचर है जो सबसे कम पानी पीता है, यानी वो अपनी पूरी लाइफ बिना पानी के गुजार देता है। चूहे के बारे में ये फैक्ट बहुत ज़्यादा फेमस है कि चूहे को कभी किसी ने पानी पीते नहीं देखा होगा, क्योंकि चूहा कभी पानी पीता ही नहीं है। चूहा अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी पानी नहीं पीता। तो आप सोचेंगे कि पानी के बिना कोई कैसे जी सकता है, और ये बिल्कुल सही बात है कि पानी के बिना कोई नहीं जी सकता, चाहे वो चूहा ही क्यों ना हो। तो चूहे को पानी कहाँ से मिलता है? चूहा जितना भी सॉलिड मटेरियल खाता है, सॉलिड खाना खाता है, उसी से अपने वो पानी का कंजम्पशन निकाल लेता है, और डायरेक्टली कभी भी पानी नहीं पीता। और जो खाना भी वो खाता है, उस खाने में भी वो पानी की मात्रा बहुत कम होती है, बिल्कुल ना के बराबर। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।